स्टॉक की कीमतें ये ऊपर नीचे क्यों जाती है? क्या कभी ये सवाल मन में आया है? देखिए, हर उतार चढ़ाव के पीछे ना एक कहानी होती है। और आज हम एक ऐसे ही खास चार्ट पैटर्न को समझने वाले हैं जो हमें ठीक यही कहानी बताता है। तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ एक चार्ट को देखकर खरीदारों और बेचने वालों के बीच की लड़ाई को समझ सकते हैं? ये सोचने में बड़ा मजेदार लगता है ना, कि ये चार्ट सिर्फ लकीरें नहीं, बल्कि बाजार की असली कहानियां सुनाते हैं। और बस यही सोच हमें इस पैटर्न की तह तक ले जाएगी। तो ये रहा वो पैटर्न। इसे कहते हैं असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज, मतलब एक ऐसा वेज जो ऊपर की तरफ जाते हुए चौड़ा होता जाता है। हाँ, मुझे मालूम है, पहली बार देखने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए, इसके पीछे की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। तो फिर सवाल उठता है कि बाजार में ऐसा क्या टेंशन होता है, ऐसी क्या खींचतान होती है कि इस तरह का पैटर्न बन जाता है। देखिए, हर चार्ट के पीछे ना इंसानी इमोशंस और बाजार का ड्रामा होता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। इसको ना एक फिल्म की कहानी की तरह समझिए। सीन 1, कुछ बड़े समझदार इन्वेस्टर्स चुपचाप माल उठाना शुरू करते हैं। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है, सीन 2, मोमेंटम ट्रेडर्स आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो चलती ट्रेन में चढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है वैल्यू इन्वेस्टर्स की, जो सोचते हैं अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, और वो बेचना शुरू कर देते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि पहले वाले बड़े इन्वेस्टर्स और वो लोग जो गिरावट में खरीदना पसंद करते हैं, वो फिर से मैदान में आ जाते हैं। और इस पूरी खींचतान का नतीजा क्या निकलता है? हमें मिलते हैं ऊंचे शिखर और ऊंचे तल भी। मतलब एक तरफ तो जबरदस्त उत्साह है और दूसरी तरफ बहुत सोची समझी सतर्क खरीदारी हो रही है। और यही टकराव इस वेज को इसका वो खास फैलने वाला, चौड़ा होने वाला आकार देता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये पैटर्न क्यों बनता है। अब बात करते हैं इसे पहचानने की, मतलब कैसे इसे ढूंढें। इसकी बनावट में ना कुछ बहुत ही खास विजुअल इशारे छिपे होते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक ऊपर की तरफ झुके हुए मेगाफोन जैसा दिखता है। बस कल्पना कीजिए, इसमें 2 लकीरें होती हैं, दोनों ऊपर की ओर जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, फैलती जाती हैं। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। बाईं तरफ जो है वो एक बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है, लेकिन असली मजा दाईं तरफ है। यहाँ ध्यान से देखिए, लाइनें तो फैली रही हैं, पर एक बहुत बहुत जरूरी इशारा भी है। इसे कहते हैं पार्शियल राइज या आंशिक बढ़त। इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि हम इस पर बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। तो इस पैटर्न को पक्का करने के लिए हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले तो वो मेगाफोन वाला आकार। दूसरी बात, दोनों लाइनें ऊपर की ओर होनी चाहिए, पर ऊपर वाली लाइन थोड़ी ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही हो। एक असली पैटर्न तब माना जाएगा जब कीमत हर लाइन को कम से कम 3 बार छुए। और सबसे काम की बात, ज्यादातर मामलों में कीमत नीचे की तरफ टूटती है, और वो पार्शियल राइज जिसका जिक्र हमने अभी किया, वो इसका सबसे बड़ा सिग्नल होता है। चलिए, कहानियों और शक्लों से आगे बढ़ते हैं और अब जरा नंबरों की बात करते हैं। आखिर डेटा क्या कहता है? ये पैटर्न बनने के बाद आमतौर पर होता क्या है? चलिए ये देखते हैं। तो इस पैटर्न के बाद क्या हो सकता है? देखिए, 2 रास्ते हैं। एक कि कीमत ऊपर की तरफ निकल जाए, जिसे अपवर्ड ब्रेकआउट कहते हैं, और ऐसा होने पर औसतन 38% तक की तेजी देखी गई है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बनाती है, कीमत नीचे की तरफ टूटती है। ये एक मंदी का संकेत है और इसमें औसतन 17% तक की गिरावट आ सकती है। याद है हमने पार्शियल राइज की बात की थी? चलिए अब उस पर वापस आते हैं। ये इस पैटर्न का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये तब होता है जब कीमत नीचे से ऊपर तो उठती है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऊपर वाली लाइन को छू सके। वो पहले ही थक जाती है और नीचे मुड़ जाती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इशारा है। और ये इशारा कितना भरोसेमंद है? सुनिए, जब बाजार में तेजी का माहौल हो, यानी बुल मार्केट में, तब ये पार्शियल राइज 74% मामलों में बिल्कुल सही भविष्यवाणी करता है कि कीमत नीचे ही जाएगी। सोचिए, 74%! ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो किसी भी ट्रेडर को बाजार में एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर जरा प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं। कर्टिस नाम के एक ट्रेडर की कहानी देखते हैं और समझते हैं कि उसने असल में इस पैटर्न का इस्तेमाल कैसे किया। तो कर्टिस इस चार्ट को देख रहा था। उसे न सिर्फ हमारा ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न दिखा,
बल्कि एक और बहुत तगड़ा सिग्नल भी दिखा, एक डबल टॉप। इसका मतलब सीधा सा है कि कीमत ने 2 बार एक ही ऊंचाई को छूने की कोशिश की और दोनों बार फेल हो गई। ये मंदी का एक बहुत ही पक्का संकेत माना जाता है। तो कर्टिस ने क्या किया? उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने सब्र रखा। उसने इंतजार किया कि कीमत निचली ट्रेंड लाइन के नीचे जाकर बंद हो। जैसे ही ये कंफर्म हुआ, उसने स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दिया। मतलब उसने इस बात पर पैसा लगाया कि कीमत अब गिरेगी। उसने $39.50 पर बेचा और अपना टारगेट सेट किया $27-13 का। और नतीजा क्या हुआ? कर्टिस की रणनीति एकदम कामयाब रही। उसे हर एक शेयर पर लगभग $12 का फायदा हुआ। ये एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि कैसे चार्ट पैटर्न की सही समझ से एक कामयाब ट्रेडिंग प्लान बनाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चार्ट पैटर्न 100% गारंटी नहीं होता। कभी-कभी ये पैटर्न फेल भी हो जाते हैं। जरा यहाँ देखिए, ये एक फेल हुए ब्रेकआउट का उदाहरण है। कीमत नीचे वाली लाइन से नीचे तो गई, लगा कि अब तो ये गिरेगी ही, लेकिन फिर अचानक से यू टर्न ले लिया और वापस ऊपर चली गई। इसे ट्रेडर्स की भाषा में फेक आउट भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होने का खतरा कितना है? बुल मार्केट में भी लगभग 12% ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। हाँ, 88% की सफलता दर बहुत अच्छी है, पर ये 12% हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग में कुछ भी पक्का नहीं होता। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? यही कि हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। बस एक सिग्नल देखकर ट्रेड में कूद मत पड़िए। याद रखिए, ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है, गारंटी का नहीं, और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या ये पैटर्न सच में भविष्य बता रहा है, या ये सिर्फ अतीत में हुई खरीदारों और विक्रेताओं के लड़ाई का एक नक्शा है? टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बहस है, और इस पर सोचना हमेशा ही बड़ा दिलचस्प रहता है।